सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा काजा कलास। एस्टोनिया की कैपिटल तालिन है। बताइए किस राज्य सरकार ने नई एम सेंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। और धनलक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ कौन बन गए? जेके शिवन बन गए। और धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा त्रिशूर, केरल में। बताइए किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? भी कर्नल बाबू संतोष को। और पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क अभी किस राज्य में खोला गया? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो भितरकनिका नेशनल पार्क है ना, वहां पे। और अंकटाड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कौन सा देश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आंसर होगा चाइना। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एग्रीमेंट, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बताइए किस मंत्रालय ने शौर्यवान नाम से ई पत्रिका को लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। और किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? मोहम्मद मोहसिन को। और हाँ गाइस, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी फ्री क्लासेस आपको मिलेगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ, अपने घर से, अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर भी करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12 प्लस लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सभी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और अगर आप मेरा कोड क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको सभी क्लासेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो वहां से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक अभी परीक्षण कहां पे किया गया? उड़ीसा में। ये किया था डीआरडीओ ने। और इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नाम बताइए उनका। उनका नाम था गिउसेप्पे कोंटे। इटली की कैपिटल होती है रोम, करेंसी यूरो। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ दिस सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किनको? रतन टाटा जी को। फिर बताइए द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर एशिया 2020 से सम्मानित किया गया विवेक तिवारी को। और अभी जैवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट है। अभी उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा बन गया? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बताइए पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना? बिहार के नालंदा जिले में। और इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए समर्पित कंट्रोल सेंटर का नाम क्या है? नेत्रा। नेत्रा मतलब नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। बताइए किसने अपनी गो ग्रीन पहल शुरू करने की घोषणा की? तो टाटा मोटर्स ने। अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडिटेरी डे, ये कब मनाया गया? 20 दिसंबर को। अच्छा, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? एसएस देशवाल को। एसएस देशवाल हैं इसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? न्यूजीलैंड करेगा। बताइए किस देश को अगले 2 ओलंपिक में अपने ध्वज और नाम का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया? तो आंसर होगा रशिया। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहां पे खुला है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। फिर बताइए कहां पे अभी गुड़ महोत्सव, जिसे आप कहोगे जेवी की महोत्सव, ये मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? तो अभी ये 9 मार्च को किया था, बांग्लादेश और भारत के बीच में। एक्चुअली भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के रामगढ़ को ये आपस में जोड़ेगा, जिसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर।
बताइए किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल होती है ईटानगर। बताइए आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। अभी 8 मार्च को मनाया, जिसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। बताइए एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने। GR चिंताला। और किस बीमा कंपनी ने बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर को लॉन्च किया। HDFC एर्गो ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO रितेश कुमार है। बताइए भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है। सुरेखा यादव है, महाराष्ट्र से है ये। और मध्य प्रदेश की एक दिन की गृह मंत्री कौन बनी, तो आंसर होगा मीनाक्षी वर्मा। अच्छा, जन औषधि दिवस कब मनाया गया। 7 मार्च को। और भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो दिल्ली में। बढ़ते आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। बताओ DRDO के चीफ कौन है। आंसर होगा G सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था अभी। वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को किसने लिखा। श्री अय्यर ने लिखा है। फिर बताओ विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा। निरुपमा यादव ने लिखा। और सियासत में सदस्यता नाम की बुक को लिखा विजय कुमार ने। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं ये, और इसको रिलीज किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक और बुक है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड, तो आप जान चुके होंगे इसको लिखा है जयशंकर ने, सुब्रमण्यम जयशंकर ने। तो आप जान चुके होंगे इस बुक को लिखा है हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। फिर बताओ एयरफोर्स डे ये हमने कब मनाते हैं। 8 अक्टूबर को मनाते हैं। एयर चीफ मार्शल हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। अब है नुआखाई फसल, ये उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा में। चावल की नई फसल आने पे इसको मनाया जाता है। टर्की की कैपिटल क्या है, तो अंकारा है। करेंसी है लीरा। प्रेसिडेंट है रिसेप तैयप एर्डोगन। और वैसे आपने टर्की का नाम सुना होगा न्यूज में, अभी ब्लैक सी में नेचुरल गैस के भंडार खोजे गए थे यहाँ पे। गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को लिखा किसने, डॉक्टर अशोक के वेद ने। और इसको रिलीज किया था हमारे डोनर मंत्री, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मंत्री जितेंद्र सिंह ने। बढ़ते आगे, डेज की बात करते हैं। चलो, विश्व समुद्री दिवस बताओ कब मनाते हैं। तो कोई फिक्स डे नहीं है, सितंबर का लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। लास्ट टाइम हमने 24 सितंबर को इसे मनाया था, जिसमें इसकी थीम रही थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। अब ध्यान देना, ये तो हो गया विश्व समुद्री दिवस। एक राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे भी होता है, जो हम हर साल 5 अप्रैल को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये होता है 25 सितंबर को, जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। अब बताओ वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 26 सितंबर को। और एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी होता है, जो आप जानते ही हो, 5 जून को मनाया जाता है। और बताओ वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये होता है 27 सितंबर को, जिसकी थीम रही टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। वैसे हमने पढ़ा था एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है, जो हम मनाते हैं 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। फिर है वर्ल्ड रेबीज डे, ये 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। फिर है वर्ल्ड हार्ट डे, 29 सितंबर को होता है ये, जिसकी थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब बताओ इंटरनेशनल डे फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, 29 सितंबर को हमने इसे मनाया पहली बार, अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस के रूप में। थीम थी इसकी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ये 30 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। अब बताओ इंटरनेशनल योगा डे, आप जानते ही हो 21 जून को मनाते हैं, लेकिन इसकी थीम क्या रही थी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। आखिरी क्वेश्चन है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।